हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है। इसके साथ ही साथ जितने लेटेस्ट अपॉइंटमेंट या नियुक्तियां हैं और उसके साथ ही साथ हम जो भारत के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कौन हुई हैं और भारत में कौन क्या है। पहला है, वर्तमान में एफटीआईआई के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान में जो एफटीआईआई के चेयरमैन है इनका नाम है ब्रजेंद्र पाल सिंह। इससे पहले थे अनुपम खेर, तो अनुपम खेर ने रिजाइन दे दिया है, तो उसके बाद नए बनाए गए हैं एफटीआईआई के चेयरमैन ब्रजेंद्र पाल सिंह। एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसका जो कैंपस है यह है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो इससे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल, उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो उसके बाद नए आरबीआई के गवर्नर बनाए गए, इनका नाम है शक्तिकांत दास। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। इससे पहले थे उर्जित पटेल जिन्होंने रिजाइन दे दिया। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो भारत के जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका नाम है सुनील अरोड़ा। इससे पहले थे ओम प्रकाश रावत जिनका रिटायरमेंट हो गया है, उसके बाद नए बनाए गए हैं जिनका नाम है सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो भारत में आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विस की एग्जाम होती है उनको कंडक्ट कराता है। तो इसके वर्तमान में चेयरमैन है अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट है, एसएससी के अध्यक्ष कौन है। तो एसएससी जो है आपका एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, तो वो एसएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है असीम खुराना। नेक्स्ट है, सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है अनीता करवाल। अनीता करवाल जी वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में जितनी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय हैं उनका जो रेगुलेशन करता है वो करता है यूजीसी। नेक्स्ट है, वर्तमान में डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो रक्षा मंत्रालय के लिए नए नए इक्विपमेंट या साजो सामान या जो रिसर्च या इनोवेशन जो होते हैं रक्षा से संबंधित उसके लिए ये संस्था है भारत में। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इनका नाम है डॉक्टर के सिवान। इसरो का जो चेयरमैन होता है उसको निदेशक या डायरेक्टर भी बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड आए या निदेशक बोला जाए या चेयरमैन बोला जाए या फिर अध्यक्ष बोला जाए तो इन सभी का आंसर होगा डॉक्टर के सिवान। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इनका नाम है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। ये भारत के 46वें यानी 46 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी आपको नंबर याद रखना कि रंजन गोगोई किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये है 46 नंबर। एक क्वेश्चन और हम पीछे वाले वीडियो में कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि भारत जो इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है 2022 में एक मिशन लॉन्च करेगा जिसके अंतर्गत 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो आपको बताना है कि उस मिशन का क्या नाम है। तो उस मिशन का नाम है गगनयान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गगनयान मिशन के अंतर्गत इसरो 2022 में 3 भारतीयों को स्पेस में भेजेगा। तो ये जो रंजन गोगोई है 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये भारत के असम राज्य से हैं और ये नॉर्थ ईस्ट के पहले न्यायमूर्ति हैं जो कि उच्च न्यायालय के बने हैं। जो हमारा उच्च न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं 30+1, 30 होते हैं न्यायाधीश और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं वो हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। एक क्वेश्चन और,
अभी एक एग्जाम हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये आता है आर्टिकल 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद्य और रसायन के मंत्री कौन है। तो ये हैं DV सदानंद गौड़ा। इससे पहले जो थे वो थे अनंत कुमार, जिनका 12 नवंबर 2018 को निधन हो गया, क्योंकि इनको कैंसर था इसीलिए इनका निधन हो गया। तो 12 नवंबर के बाद जो केमिकल और रसायन के जो नए रसायन और खाद्य के नए मंत्री बने इनका नाम है DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन उनका नाम है अश्विनी लोहानी। और रेलवे ने अभी भी भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन चलाया जिसका नाम है ट्रेन 18, और ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। तो ये भी आपको याद रखना, भारत की जो पहली इंजन रहित ट्रेन है वो है ट्रेन 18। नेक्स्ट है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपको जहां कहीं भी नीति आयोग दिखे वहां तुरंत आपके दिमाग में 4 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन 2018 के लगभग सभी एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो सभी एग्जाम तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो हमारा जो संसद या पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। तो जो लोकसभा है उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष या स्पीकर हैं उनका नाम है सुमित्रा महाजन। ये जो सुमित्रा महाजन है मध्य प्रदेश के इंदौर से लोकसभा सांसद हैं, और इंदौर जो है भारत का सबसे साफ शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार। तो आपको याद रखना लोकसभा जिसको बोलते जो है लोअर हाउस, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष या स्पीकर हैं उनका नाम है सुमित्रा महाजन। और लोकसभा के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर हैं उनका नाम है M थंबा विदुरई। नेक्स्ट वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो महासचिव को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के सेक्रेटरी कौन है। तो इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तवा। जो सेक्रेटरी होता है ये भारत का एक IAS अधिकारी होता है, यह कोई मंत्री नहीं होता। तो ये भी आपको याद रखना कि वर्तमान में जो लोकसभा के महासचिव हैं वो हैं IAS स्नेहलता श्रीवास्तवा। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो हमने आपको बताया कि हमारा जो पार्लियामेंट है इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के हमने देख लिए, अब देखते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा के जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के वो हैं M वेंकैया नायडू। तो वो ऑटोमेटिकली हो गए राज्यसभा के सभापति। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति जो हैं ये अभी भी नए बने, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो इनको याद रखना कि वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं इनका नाम है हरवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा का महासचिव कौन है। तो जो महासचिव है राज्यसभा के उनका नाम है देशदीपक वर्मा। यह एक IAS अधिकारी होता है। नेक्स्ट है विपक्ष के नेता राज्यसभा के कौन है। तो राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और जो पक्ष के नेता हैं राज्यसभा में उनका नाम है अरुण जेटली। तो ये दोनों याद रखना, पक्ष के नेता अरुण जेटली जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है। इंग्लिश में महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है KK वेणुगोपाला। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो जो वर्तमान में सरकार होती है उसका एक प्रमुख वकील होता है अटॉर्नी जनरल। तो ये जो वर्तमान में है इनका नाम है KK वेणुगोपाल। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है। तो भारतीय थल सेना
के जो प्रमुख हैं वर्तमान में, इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है बिपिन रावत। नेक्स्ट, जो जल सेना है उसको नौसेना के नाम से भी जाना जाता है। तो नौसेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा। और नेक्स्ट है वायुसेना। तो वायुसेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम है BS धनोआ। और जो तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना का कमांडर इन चीफ होता है भारत में, वो होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि हैं वर्तमान में रामनाथ कोविंद। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तीनों भारतीय सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन है, तो वो होगा भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, जो कि हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में IB। तो IB के जो मुखिया हैं इनका नाम है राजीव जैन। नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BSF। तो BSF के महानिदेशक, इंग्लिश में बोलते हैं महानिदेशक को डायरेक्टर जनरल। तो BSF के जो वर्तमान में महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है रजनीकांत मिश्र। जो BSF है हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की जो है उसकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है CRPF का। तो CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं इनका नाम है राजीव राय भटनागर। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। CISF के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है राजेश रंजन। और जो CISF है ये जो हमारे एयरपोर्ट, मेट्रो या सरकारी बिल्डिंगें या जो VIP पर्सन होते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा होता है CISF को। नेक्स्ट है इंडो तिब्बती सीमा पुलिस फोर्स, जिसको बोलते हैं ITBP। तो ITBP के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं इनका नाम है SS देसवाल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो ये जो प्रधानमंत्री के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है इनका नाम है अजीत डोभाल। ये भारत के सबसे चर्चित नौकरशाह हैं। नेक्स्ट है उप राष्ट्रीय सलाहकार, जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल, और जो इनके लिए असिस्टेंट हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम है पंकज सरन। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक SBI के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान में जो SBI के चेयरमैन हैं इनका नाम है रजनीश कुमार। और SBI बैंक जो है भारत की सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक जो है ये वो है SBI, और प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे बड़ी बैंक है वो है HDFC। और दोनों के जो मुख्यालय हैं वो है मुंबई में। SBI के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है रजनीश कुमार, और HDFC बैंक के जो मुखिया हैं या CEO या MD है उनका नाम है आदित्य पुरी। एक क्वेश्चन और, SBI बैंक का एक ऐप है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका, तो आपको याद रखना SBI बैंक का एक ऐप है यानो। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो यानो ऐप है ये किस बैंक का। तो यानो ऐप है भारतीय स्टेट बैंक का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है रेखा शर्मा। नेक्स्ट है 21वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है बलबीर सिंह चौहान। नेक्स्ट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। ये सभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम जो हुआ है अभी 2018 में रिसेंट में आप उठा के देखिए तो उसमें GK पोर्शन या जो करंट अफेयर पोर्शन है उसमें से ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं YV रेड्डी। इनका जो कार्यकाल है वो था 2015 से 2020 तक। 2020 के बाद लगेगा 15वां वित्त आयोग। जो 15वां वित्त आयोग है उनका भी जो नियुक्ति है वो हो चुकी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है NK सिंह। इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 2020 से 2025 तक। नेक्स्ट है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो इनका नाम A सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट है भारतीय प्रत्यभूत एवं विनिमय बोर्ड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है। तो इनका नाम है अजय त्यागी, और SEBI का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है सैयद गयूर उल हसन रिजवी। नेक्स्ट है भारत के विदेश सचिव कौन है। तो भारत के जो वर्तमान में विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं इनका नाम है विजय केशव गोखले, और वित्त सचिव
फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम AN झा। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको भारत में भारतीय सेंसर बोर्ड CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो CBFC के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है प्रसून जोशी। नेक्स्ट है इंफोसिस के CEO कौन है? तो इंफोसिस जो कंपनी है ये IT कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इसके जो वर्तमान में CEO हैं इनका नाम है सलील पारिक। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन है इनका नाम है राम सेवक शर्मा। और जो ट्राई है, भारत में जितनी टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या अन्य कोई भी कंपनी है उनको जो रेगुलेट करता है वो करता है ट्राई। नेक्स्ट है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं PCI का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं CK प्रसाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT का वर्तमान में जो चेयरमैन है इनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है ICC के चेयरमैन कौन है? ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो पूरी दुनिया में क्रिकेट होता है उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है ICC, इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है एक भारतीय है जिनका नाम है शशांक मनोहर। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय जो क्रिकेट टीम है पुरुष टीम, उसके जो कोच हैं वो है रवि शास्त्री, और महिला जो टीम है उसके जो कोच हैं उनका नाम है रमेश पवार। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, क्योंकि रमेश पवार जो कि महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं और महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है मिताली राज, इनके बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में है, सुर्खियों में है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको याद रखना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो मुख्य कोच हैं उनका नाम है रमेश पवार, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है उनका नाम है मिताली राज, जो कि भारत के राजस्थान राज्य से हैं। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट है भारत के खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट है भारत के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं इनका नाम है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं इनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री यानी कि कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है सुरेश प्रभु, और वर्तमान में जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं इनका नाम है राधा मोहन सिंह, और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हैं यानी कि यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है डॉक्टर महेश शर्मा। नेक्स्ट है शहरी और आवास मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रूरल एंड अर्बन अफेयर्स और अर्बन अफेयर्स। तो जो भारत में स्मार्ट सिटी बन रही उनको बना रहा है शहरी एवं आवास मंत्रालय। तो आपको याद रखना जो भारत में जो स्मार्ट सिटी बन रही 100 स्मार्ट सिटी उनको बनाएगा शहरी और आवास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट केंद्रीय पृथ्वी मंत्री और पर्यावरण मंत्री जो हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट है अभी अभी कुछ 5-6 राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो चेंज हो गए हैं पिछले 3-4 महीने के अंतर्गत, तो हम सभी वो राज्यपाल को देख लेते हैं एक एक करके। मेघालय के जो नए राज्यपाल बने उनका नाम है तथागत रॉय। मणिपुर के जो राज्यपाल बने ये कार्यवाहक हैं, इनका नाम है जगदीश मुखी, और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल बने इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल जो हैं छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और बिहार के जो राज्यपाल बने इनका नाम है लालजी टंडन, और हरियाणा के जो राज्यपाल बने इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, और उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और अभी अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे नए 5 मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं, तो उन सभी को पता होना चाहिए। उनका मैं एक वीडियो भी बनाया हूं, तो अगर आप नहीं देखें तो हमारा वो मुख्यमंत्री वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन अभी बाकी हैं। सिक्किम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद।
तो इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं या जो लेटेस्ट पदाधिकारी हैं, भारत के उच्च पदाधिकारी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक एक करके मैंने कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारतीय स्थल सेना के प्रमुख कौन है। तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.